देखिए समय नहीं बर्बाद करते, हमारे साथ आज देखिए दीपक भाई आए हुए हैं। और दीपक भाई कैमरा इधर है, दीपक भाई आए हैं और दीपक भाई के इस बार नीट में 695 नंबर हैं और एम्स भटिंडा में एडमिशन ले चुके हैं। और दीपक भाई आते हैं जोधपुर के पास के एक शहर पाली से। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। पाली बॉक्सर तुम तेज बोलो यार। पाली से तो पाली से आते हैं। वहां से लक्ष्य नीट में पढ़ रहे थे पहले। हाँ सर। फिर यकीन 2.0 और उसके पहले 11th में रफ्तार बैच यूट्यूब पे। अब रफ्तार बैच ये नहीं जानते हो शायद, तो यूट्यूब पे एक सीरीज थी 11th की, 4-5 महीने में 3-4 महीने में पूरा 11th पढ़ाया था रफ्तार। वहां से ये पढ़े हैं। कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, मैं शॉर्ट में इनकी बता देता हूँ कहानी। पिताजी पहले मजदूरी करते थे, माताजी भी मजदूरी करती थी। पिताजी की किसी कारणों से स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इनके भ्राताश्री ने पढ़ाई छोड़ के, इनसे 5 साल से बड़े हैं, इनके भाई आए भी हुए हैं, उनसे भी मिलवा देंगे आप लोग को। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के मजदूरी की, काम किया, फैक्ट्री में काम किया और अपने छोटे भाई को पढ़ाया। और इनके ऊपर पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी थी कि ये पढ़ाई लिख कर कुछ बड़ा इंसान बने, जो कि अब ये बनने जा रहे हैं। एम्स भटिंडा में एडमिशन लेके डॉक्टर बनेंगे और पूरे परिवार का जो सपना है उसको ये साकार कर रहे हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग इनकी कहानी है। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कहानी बता दें, उसके बाद फिर अपन थोड़ी स्ट्रैटेजी सुनेंगे आपसे। मैं वैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। थोड़ा तेज। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। 10th तक मुझे नीट के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता था। जब मैं 11th में आया तो मुझे PW के बारे में पता चला, नीट के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हिंदी मीडियम का था तो इतनी उस समय सुविधा नहीं थी, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को डेवलप किया। इंग्लिश के अंदर सीखा, फिर इंग्लिश के अंदर भी अच्छा किया। फिर मैंने कुछ स्कॉलरशिप के टेस्ट भी दिए, PW से भी स्कॉलरशिप मिली। धीरे धीरे मैंने और मेहनत की। बुक के रिलेटेड भी मेरे बहुत तकलीफ आई, तो मैंने कहीं से बुक जुगाड़ के उसकी पर स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं ले पाया, वो भी तो बताओ। हाँ, स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि तो मेरे फिजिक्स वाला का दिया था और हमारे ही जानने वाले मतलब हमारे मित्र उत्कर्ष क्लासेस का और भी किसी कोचिंग का दिया था, पर वो पैसे मेरे पास रहने के लिए नहीं थे। रहने खाने के पैसे नहीं अरेंज हो पाए तब भी भाई। तो मैंने क्या, फिर करनी है तो ऑनलाइन से ही करनी है। ऑनलाइन में मतलब ये सुविधा रहती है कि आप टीचर अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि कहीं ऑफलाइन में लेते हैं तो कोई टीचर का दिक्कत रहती है, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, उस टीचर से पढ़ सकते हैं, जितने टाइम में उतने पढ़ सकते हैं। जैसे क्यूज का भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो नया फीचर है मेंटरशिप वाला, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैसे पिछले साल था तो मेंटरशिप। ये लोग मेंटर भैया से बात नहीं करते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या मदद मिली मेंटर से बात करके? मतलब पूरी गाइडलाइन मिली ना, जैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। पहले तो मतलब रैंडम स्टडी से मतलब आप रोज बात करते थे मेंटर से? हाँ, रेगुलर रोज बात करते थे मेंटर से। कोई भी दिक्कत रहती थी, मतलब एग्जाम के लिए अच्छे परसेंटेज नंबर नहीं आ रहे हैं तो हर चीज़ उनको बताते थे। और वो भी मतलब डिटेल में बताते थे। जैसे मेरे मेंटर थे एम्स ऋषिकेश के, तो बहुत अच्छे से बताते थे हर चीज़ के बारे में। तुम सबको मेंटर मिले हुए हैं, तुम लोग बिल्कुल भी उस पर एक्टिव नहीं होते हो। उसको इस्तेमाल 40% बच्चा है बैच का जो मेंटर से बात कर रहा है। अब बताइए, मेंटर की हेल्प से ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बता रहा है कि इसने भी बोला भी इंटरव्यू कि मेरा मेंटर का रोल सबसे बड़ा था। पिछले साल भी इतनी पढ़ाई की थी पर इतने नंबर नहीं आए, पर इस साल आए क्योंकि मेंटर ने बताया सही तरीके से पढ़ाई करना, उसका फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी 2-3 मेरे कोई जानने पहचाने कोचिंग में एडमिशन भी लिया है, पर उनको एक नॉलेज नहीं है ना, वो तो मुझे पूछ रहे थे। मैं उनका मेंटर की तरह वर्क कर रहा हूँ, तो उससे उनके नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं और उनके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उनके नंबर भी और बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से उनका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और बताओ अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, 12th का। पढ़ाई के बारे में तो मतलब पूरा अजीब रहा। जैसे हिंदी मीडियम से हूँ तो इंग्लिश में पढ़ाई की, पेपर हिंदी में दिया बोर्ड का, इंग्लिश में मतलब नीट का पेपर दिया, और साथ में ऐसे एक्साइटमेंट में मैथ भी ले ली तो उसको भी मैनेज किया। मतलब स्टडी के रिलेटेड मैंने ना कोई कोचिंग ली, मतलब ऐसे कोई ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी नहीं गया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। और बुक रिलेटेड थी तो मैंने वो सरकारी स्कूल ज्वाइन की क्योंकि उसमें फ़ीस होती नहीं है, और प्राइवेट जितनी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर भी मैंने स्कूल में, आप पता है सरकारी स्कूल का, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और यूट्यूब से मतलब स्क्रॉल किया तो PW का मिला था। उस समय नया नया बैच आया था, रफ्तार बैच, फ्री बैच यूट्यूब फ्री बैच था। फिर उसके बाद में मुझे एक तो नॉलेज मिल गया ना कि नीट क्या है। उससे पहले रफ्तार में कौन कौन पढ़ा रहा था याद है? रफ्तार में मोहित दादी सर थे और 2-3 मैम भी थी, नए मैम ही थे, उस समय आए थे। अच्छा। और एक जो रीट्रिक करते हैं ना सर, है जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री रीट्रिक। हाँ वो सर। हाँ 2-3 सर ये थे। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उससे फिर मुझे यकीन के बारे में पता चला, तो फिर मैंने वो लिया। अभी ये आए हैं नंबर मेरे। स्टडी रिलेटेड तो बहुत दिक्कत आई, जैसे कि पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट। वैसे मेरे पास कोई इन्वायरमेंट, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। एक रूम था, उसमें एक ट्यूबलाइट थी, बस वो से। ऐसे लाइब्रेरी के लिए मैंने कहा ऐसे ही कोई खर्च करने की ऐसे कोई ज़रूरत तो है नहीं,
तो वो भी हो गया। घर पे ही बैठ के पढ़ाई करते थे। जैसे स्टडी करते हैं तो वैसे बहुत सारे डाउट आते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कम नंबर आएंगे। तो इसका सबसे बढ़िया ये रहता है कि मतलब हम जो सीख रहे हैं वो आगे भी तो काम आएगा ना। कोई और एग्जाम है, कॉम्पिटिशन है, तो उनमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये नहीं रखना है कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तो मतलब जिस तारीख को, उससे पहले ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आए उसके अगले दिन सोचना क्या करना है आगे की लाइफ में। ये वाला होना चाहिए। घर की तरफ से कितना सपोर्ट था, भैया कितना सपोर्ट था? घर की तरफ से फुल सपोर्ट था। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि तुमको काम पर जाना चाहिए। मतलब वो भी बहुत मैनेजमेंट उनका भी तो हुआ ना। जैसे मम्मी ने इतना पूरा मैनेज किया घर को, इतने कम पैसे में 5-15-10 हज़ार में कोई घर बहुत मुश्किल चलता है, बहुत मुश्किल से। सही और मेरा सिर्फ जो हुआ है सिर्फ कोर्स लेने का हुआ, बाकी मैंने ऐसा कोई भी अलग से नहीं किया। बुक तो एनसीईआरटी फॉलो की। मॉड्यूल भी नहीं खरीद पाए थे? नहीं, मॉड्यूल कुछ नहीं, सिर्फ बैच से पढ़ रहे थे। बैच लिया था, उसके ही सारे थे नोट्स। और जो टेस्ट सीरीज है, मतलब पिछले साल टेस्ट कम लगाए थे, इस साल टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, तो इससे भी इम्प्रूव हुआ है। जब टेस्ट लगाना शुरू किया उससे मेरे 600 से कम नंबर ही थे फुल टेस्ट में। तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुए, 680 पहुँचे, कभी 650 भी हुए, कभी 640 भी हुए, पर एंड रिजल्ट 695 आए हैं। यानी कि नंबर का इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सेफ रेंज में हो तो आप एग्जाम में उससे ज़्यादा ही नंबर लेकर आओगे। ऐसा कोई दिक्कत, नंबर की दिक्कत नहीं होती है। और स्टडी का रूटीन का रिलेटेड है तो ये नहीं सोचना कि मैं पूरे दिन पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब पढ़ना है, नींद लेनी है। 8 से 9 घंटे में नींद लेता था। 8 घंटे सो लेते थे तुम? इससे भी ज़्यादा। पर वो दिक्कत ये हकीकत में ना, वो कम नींद लेते हैं और ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो मतलब वो नहीं, मैंने की ही नहीं। तो उसका मैंने मतलब कहने को तो बैठ के पढ़ रहे हैं पर असल में लगे कहीं और है उस समय। तो 8 घंटे सोने के बाद भी जीवन में बहुत समय है ड्रॉप ईयर में तैयार करने को। सुबह वॉक करने के लिए भी जाता था। 16 घंटे बच्चे हैं अभी पढ़ाई करने के लिए आराम से। और वॉक करने आधा 1 घंटा वॉक करने चले तो उससे डिप्रेशन कम होता है। मतलब एक बार इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो वो भी है। भाई बॉक्सर भी है, ये बताया नहीं ये बात। और स्टेट लेवल पे? हाँ, स्टेट लेवल मैंने खेला था। वो 9वीं क्लास में था तब। 9वीं क्लास में? हाँ, उसके बाद कोविड आ गया, फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट। बॉक्सिंग मूव दिखाओगे आपस से जो दिखाया था? वो वाला, ये वाला, इधर इधर ऐसे मेरे साथ क्या है? ऐसे। ये देखो, ये बॉक्सर भी है भाई। भाई को बॉक्सिंग वाला दिखाओ। पर इसने बॉक्सिंग छोड़ दी, अब कह रहा है एम्स में जाके वापस बॉक्सिंग भी करेगा। फिजिकल तो वापस करेंगे, है ना? हाँ, पूरी पर्सनैलिटी तो बची होनी चाहिए। तो मतलब एग्जाम से रिलेटेड ये है कि थोड़ा शरीर को भी सही रखना चाहिए, जिससे मतलब नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं। और हमेशा तैयारी करते समय ये रहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होता, वो ऐसे नहीं रखना चाहिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जब तक है। उसके बाद में मैंने और एग्जाम का सोचा था कि चलो नीट नहीं हुआ तो और भी है, नेक्स्ट हो गया, आइसर हो गया, नाइसर हो गए, जैसे को नर्सिंग है वो। तो आप लाइफ में ज़रूर अच्छा करोगे अगर आप अभी से सही करोगे तो। और तुम्हें कभी ये सब नहीं लगा कि भाई हमारे घर में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, भैया मजदूरी कर रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास मोबाइल दिखाना, लाए हो? मोबाइल वो वहाँ पड़ा है अंदर। लाना, इसका मोबाइल फ़ोन लेके आना। इसका मोबाइल फ़ोन मैं दिखाता हूँ। मतलब ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसमें एक ऐप चलाने के लिए इसको दूसरा ऐप डिलीट करना पड़ जाता है। उसकी मेमोरी 16 GB है, वो तो 16 GB मेमोरी है, फुल हो जाते हैं। तो कब वो पुराना मोबाइल है क्या? हाँ, वो उस समय तो आपका कोर्स आराम से चलता था 2021 का। हाँ, साइज बढ़ती है ना धीरे धीरे ऐप की। हाँ, तो उससे लेक्चर का एक डिलीट कर देता है। तो एक ऐप डिलीट करता है तब दूसरा ऐप डालता है। बताइए, कोई कंप्लेन नहीं की पर इसने सब चीज़ों की? कोई दिक्कत ही नहीं है, मोबाइल से भी आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर आपको देखना है, नोट्स बनाने, कुछ सवाल करने, फिर ओके। फिर आप घूमने भी जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं। जाते थे आप घूमने वगैरह? हाँ, मॉर्निंग में जाता था। मेरे कोई खास दोस्त है जो उनके पास है, जो नेगेटिव नहीं है ऐसे। जो नेगेटिव नहीं है? हाँ, वो उसके लिए। नेगेटिव कौन थे? ऐसे होते हैं ना, ये वो घूमने चलते हैं। हाँ, बीड़ी छुट्टा वो। अरे वो तो कोई बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। नहीं सच्चाई है, सब होता है, सब एकदम सही। स्टडी के दौरान ये भी रहता है कि वो मतलब फ्रेंडली लाइफ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। देखो, ऐसा फोन था इसका भी, इसमें बता रहा है, आज मैंने देखा भी कि एक ऐप चलाने के लिए इसको पुराना ऐप डिलीट करना पड़ता है। हाँ, भी उसमें स्पेस कम है ना। इसको चलाने पे एक तो डिलीट करना ही पड़ता है। बताइए, और इससे इसने पढ़ाई की। देखिए भाई, ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग कहानियां हैं। वो जब हम स्टडी करते तो हमें ऐसे लगता है सिलेक्शन होगा कि नहीं। मुझे भी लगता था, अभी जब रिजल्ट आया ना उससे पहले भी लगता था कि होगा नहीं होगा नहीं। तो मैंने कहा करते हैं जब तक होगा। रिजल्ट मतलब जैसे 5 तारीख है, उसे पता है 695, उसमें भी मुझे अलग अलग थॉट आते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मैंने कुछ ओमार तो गलत नहीं बढ़ जाए, ऐसा होता है रहता। मुझे 3 चीज़ बताओ जो तुम्हें लगता है, तुम्हारे साथ के कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बैच लिया होगा, कोई ना कोई दोस्त तो होगा। तो 3 चीज़ बताओ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बैच के अंदर, एक स्टूडेंट के पॉइंट से। हम तो जानते ही हैं डेटा से, तुम बताओ। सबसे पहला कंसिस्टेंसी। जैसे कंसिस्टेंसी, मेरे से भी और ज्यादा होशियार थे बच्चे, मेरे साथ पढ़ते थे, पर वो रेगुलरिटी नहीं थी उनमें। मतलब 4-5 दिन पढ़े, 1-2 दिन पढ़े ही नहीं।
तो वो फिर से नल में आ जाते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड वाली बात है। मैं 3-4 महीने पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा तो उस दिन मुझे बहुत अजीब लगा, गिल्ट हो जाता था। हाँ पढ़ा नहीं, फिर दूसरे 3 दिन क्या आ रहा है, कम नंबर तो नहीं आ जाएंगे उसके, ये होता था। तो अब रेगुलर मतलब कम पढ़ो और रोज पढ़ो, ये चलता रहेगा ना तो जरूर पक्का सिलेक्शन हो ही जाता है। और दूसरी चीज है कि रिसोर्सेस बहुत कम रखो, रिसोर्सेस कम रखो, ज्यादा नहीं। मैं जब 10th से 11 में आया ना तो नए नए यूट्यूब पे वो पुराने वीडियो थे जब बहुत हाई लेवल का पेपर आता था, एस सी वर्मान वो ले लो, तो मैंने एक किताब मंगाई थी 200-300 रुपये की, एस सी वर्मा वो पार्ट हिंदी मीडियम वाली मंगाई थी। तो वो पढ़ी, समझ में नहीं आई क्योंकि वो एकदम, हम तो ऐसे समझ नहीं, तो कोई टीचर हो तो उससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, तो उससे समझ में नहीं आया, वो ऐसे ही पढ़ी है नहीं कि नहीं। तो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखनी, शॉर्ट रिसोर्स, एनसीईआरटी। बैच के सिवा और कहीं से क्या पढ़ा था तुमने? सिर्फ बैच से पीडीएफ टेस्ट वो दिए बस, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो पहले में मैंने यही तो की, जब रफ्तार बैच लिया ना उसके साथ मैंने देखा फटाफट मैंने और भी चीज़ें करने लगा, तो मुझे वो करने भी नहीं थे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बुक, तो मुझे जो बताया सर ने ये करना था, पढ़ना था, रिवाइज करना था और अगले दिन वापस लेक्चर देखना था और टेस्ट देना था। रिसोर्सेस कम। तीसरी चीज़ कोई? तीसरी चीज़ ऐसे मतलब सोशल कांटेक्ट थोड़ा कम रखना है, इंस्टाग्राम ऐसे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है मुझे लगता है। कैसे कम करें ये बताओ यार, सब चाहते तो सब है। देखो नोटिफिकेशन बंद कर दिए, नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम आपको चलाना है तो वो क्रोम में भी चलता है, उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर, सिर्फ कुछ देखने के लिए मैसेज देना है, वो हो गया। यूट्यूब का बंद, क्रोम में देखने में थोड़ा परेशानी होती है, तो सही है, आदत नहीं पड़ेगी। मेरे इंस्टाग्राम बहुत पुराना है पर मैं 1 साल में इतना चले ही नहीं, डाउनलोड ही अभी किया था। मैं भी क्रोम में देखता हूँ असल में। हाँ, तो मुझे पता है उसका चैलेंज। मैं सफारी में देखता हूँ, उसमें तो लॉगिन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो बड़ा चैलेंज, बट ठीक है। हाँ एक दिन ऐसा होता है कि आप हफ्ते भर पढ़ रहे हो, एक दिन आप चलो डिस्टर्ब हो गए तो आप देख सकते हो, वो कोई, हाँ पर अनइंस्टॉल कर दो, मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम इंस्टॉल करके मेरी जिंदगी बहुत शॉर्ट हो गई। और वही मैं भी ये करता हूँ, मैं सफारी ब्राउजर मेरा आईफोन है, तो 2 घंटे पढ़ते हो, आधा घंटा देखते हो, तो आपके 2 घंटे वो फिर काम नहीं आते ना, वो याद नहीं रहता, दिमाग में एक और चीज चलती रहती, थॉट। और अगली है कि नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, पर कंट्रोल करने चाहिए। तुम्हें क्या आते थे नेगेटिव थॉट? सिलेक्शन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, कुछ साधन होना चाहिए, जैसे कि आगे अब 12वीं हो गई तो वहाँ पे होता है काम करने का, तो मैं क्या कुछ ना कुछ तो करना है। आपके यहाँ ये ट्रेंड है कि 12वीं हो गई तो लोग काम करते हैं सब? हाँ बहुत ज़्यादा, वो मतलब कोई बाहर चले जाए, बम्बई ऐसे, दिल्ली, यहाँ सिटी में। क्या नौकरी करते हैं? दुकान पे कुछ भी? बस यही करते हैं। पढ़ाई रिलेटेड तो अभी हमारी स्टेट वहाँ पे इतना नहीं है कि जैसे कंपनी में जॉब हो, वहाँ नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्री होती है तो वो करते हैं, ज़्यादा आय का सोर्स नहीं। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा हुआ हो ना, M.Com किया हो, वो भी 10-15 हज़ार की जॉब करता था, वो भी दिक्कत रहती है। तो ऐसे में आप कैसे सोच लिए डॉक्टर बनने का, कहाँ से हिम्मत आई थी? मेरे डॉक्टर बनने का आया जब कोविड के समय से, उससे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहता था। वो तो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था मेरा, बॉक्सर, इंजीनियर, डॉक्टर। वो मल्टी टैलेंटेड और भी बहुत आते थे, मतलब मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था। हाँ उसमें मेरे 15-16 करो प्रमोशन करो, यहीं करो प्रमोशन। अभी तो वो बंद कर दिया मैंने ऐसे। अरे करो प्रमोशन, डरो नहीं, चलो बताओ चैनल का नाम। दीपक दास नाम से ही है। बोलो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हे गाइस कम ऑन डू दिस, सब्सक्राइब माय चैनल। वो शॉर्ट वीडियो का चला था 2021 में ट्रेंड। कुछ गंदा तो कंटेंट नहीं डालते हो? मैं नहीं, यहाँ से मैं प्रमोट नहीं, फैक्ट रिलेटेड बनाए थे मैंने। फैक्ट रिलेटेड, हाँ तब ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं डॉक्टर बन, क्योंकि कोविड हुआ था, मेरी मम्मी को हुआ था, मुझे भी हुआ था, तो मैंने डॉक्टर्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सही नहीं भी होते, तो मैंने देखा, तो फिर मुझे लगा नहीं हमको घर से भी एक होना ही चाहिए, इसलिए मुझे। रिवाइज कैसे करते थे बच्चे पूछ रहे हैं? रिवाइज देखो, सुबह मैं मॉर्निंग में उठता था करीबन 7-8 बजे, तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा मानते हैं? फिजिक्स। वो किए रिवाइज में, जैसे कि वो कहते हैं फिजिक्स वो लिखने वाला सब्जेक्ट है, पर वो जरूरी नहीं है, मतलब वैसे भी कर सकते हैं, वरना बुक ली, आके मीच ली, देख लिया, रिवाइज फॉर्मूला ये ऐसे वो एमर्सन ने ट्रिक बताई थी, मैंने वो फॉलो किया और उससे मुझे याद भी हो गए। फिर उसके बाद में लेक्चर शुरू कर देता था, मतलब 6 घंटे में ख़त्म हो जाते थे। मेरी स्पीड थोड़ा 1.25 में ज़्यादा, ये भी दिक्कत है, बच्चे ज़्यादा स्पीड में देख लेते हैं 1.2। अच्छा, तो उससे समझ ये क्या बता रहे हो? ये नया है। हाँ, जैसे बच्चे जनरली 1.5x में देखते हैं। ये मैंने रफ्तार बैच में ये गलती की थी, या 2x में देखते हैं। तुम कह रहे हो ये गलत है? गलत है। 1.25 पे सही है। वो ये वाला किसके लिए सही है? जो रिवाइज कर रहा है। और वो वाला किसके सही है? जो पहली बार देख रहा है। तो मैंने रफ्तार बैच में यही गलती की। 3 महीने का कोर्स था, मैंने लेट ही शुरू किया था वो कोर्स। तो मैंने कहा लेक्चर, उसे पता नहीं नीट की तैयारी करते कैसे। मैंने सारे लेक्चर, मतलब रात दिन, मतलब 6 लेक्चर देख रहा हूँ। 3 लेक्चर ही आते थे रोज के, 6 देख रहा हूँ कि कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। रिवाइज ही नहीं करता था, ना क्वेश्चन लगाता था।
तो फिर जब लक्ष्य भेज लिया तब पता चला। मैंने एक बार ट्राई किया ऑनलाइन क्वेश्चन लगाने का, तो मुझे लगा ही नहीं 1 मिनट में, 3-4 मिनट लग रहे हैं। तो वो ये क्वेश्चन मतलब साथ साथ कम स्पीड में देखो, थोड़े वो भी करो, एक चीज़ नहीं। नोट साथ में बनाते थे लेक्चर के? आधे बनाता था। मतलब कोई टीचर कहते हैं या साथ में बनाओ, कोई कहता नहीं बाद में बनाओ, तो मैंने दोनों का फॉलो किया, आधे मतलब जितना बन गया ठीक है, वरना बाकी बाद में बना दिए। और टीचर में भी रिलेटेड में ये भी दिक्कत आती है, कोई टीचर मतलब उसके लिए जेई का होगा तो वो जेई का लेवल तो पढ़े, ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाने से भी दिक्कत होती है। मैं शुरुआत में हाई लेवल की तरफ जा रहा था, और हमें बेसिक मजबूत करना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन की रेस में आना चाहिए, फिर टॉपर। बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ना है भाई, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, जो पेपर में आ रहा है वही पढ़ना है। हाँ, पहले सिलेक्शन की रेस में आना, उसके बाद में टॉपर की तरफ सही बात है, जाने की है। सही बात है। पहले 670 660 इंश्योर करो, फिर सोचो 700 के बारे में। हाँ वो सही बात है, बहुत बढ़िया। एक मोबाइल हम लोग लाए हैं आपके लिए, गिफ्ट देना मेरे को। मोबाइल फ़ोन मैंने मंगवाया अपनी तरफ से, एक गिफ्ट देने के लिए। बाकी ये एम्स में जा रहे हैं, फ़ीस वगैरह बहुत कम है, वहाँ कोई ज़रूरत होगी तो बिल्कुल वहाँ पे भी हम मदद करेंगे आपकी। बड़े से बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये बच्चे को मैंने देखा, ये इंटरव्यू देने आया था, पूरे टाइम ऐसा नहीं था परेशानी, खुश था, कह रहा था बहुत बढ़िया है, सही चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है जीवन में। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब आपके पास चीज़ों का अभाव हो फिर भी आप हंसते रहो, स्माइल करते रहो, और ज़िंदगी को भी इंजॉय करो। देखो सबकी ज़िंदगी अलग अलग है। टेंशन लेने से और वो दिक्कत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो टेंशन में सोचेगा। मेरे मतलब दिक्कत ऐसे पैसे की कमी है। मैं ड्रेस देखो, ये मेरे करीबन 10वीं क्लास से भी पहले का अभी तक चल रहा है, पर मेरा वो नहीं खरीदूंगा तो क्या फर्क पड़े, वो का वही हूँ। सिलेक्शन के होने को पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही हूँ, वैसा कोई। सही है ना, आप अच्छा ड्रेस पहनोगे ना। वो सिटी का थोड़ा एक्सपोजर होता है ना, कि सिटी है, सिटी बड़ी सिटी का बड़ा होता है, पर लोकलिटी में 10-15 दिन में आराम से चल जाता है। खुश रहना चाहिए कम में ही। नहीं, इतनी प्यारी बात की इसने। ये तुम्हारे लिए हम लोग छोटा सा गिफ्ट लाए भाई, हम है ना, एक मोबाइल फ़ोन। चलो अनबॉक्सिंग कर दो तुम। ये थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। बस 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 बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एम्स में जा रहा है? हाँ सर। है ना, इलाज हमारा फ्री में कर देना। जरूर जरूर, सारे बच्चों से मैं यही करवाता हूँ। सबसे पहले मैं तो कितना बीमार पड़ूंगा मुझे पता नहीं है, सब बच्चों से मैं यही कहता हूँ। नहीं हाँ, बीमार तो पड़ेंगे यार, बुढ़ापा तो आएगा ही एक ना एक दिन, और ऐसे भी बीमार पड़ सकते हैं। नहीं, बहुत बधाई हो यार, एक पूरी फौज आज मेडिकल कॉलेज में जाती है। बच्चे मतलब जिनके पास अभाव होता है ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा डाउट आते थे, जैसे हिंदी मीडियम का तो इंग्लिश में कैसे पढ़ूंगा। हाँ। और जब मैं यूट्यूब पे सर्च करता था ना हिंदी मीडियम से टॉपर, तो बहुत ही कम टॉपर वहाँ देखने को मिलते थे मुझे। ऐसा कोई रहता ही नहीं। वो कहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं होंगे तो आप टॉपर भी नहीं, पास मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हिंदी मीडियम पे पढ़ूंगा। बोर्ड मैंने हिंदी में दिया, और आप 11-12 तो आपको डर लगेगा मैं नीट जेई की तैयारी करूंगा तो मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे एक नहीं, सेम डाउट था। और हकीकत में वो जब तक बोर्ड हुआ तब तक था, बोर्ड के बाद रिजल्ट आया तो और मतलब पहली बार में सब अजीब लगता है। जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट थे ना, तो मुझे लगता था मैं तो इसमें पास ही नहीं था, 1-2 नंबर भी नहीं आऊँगा, कहीं भी नहीं आऊँगा। पर टेस्ट दिए तो 1-2 नंबर, इसके चक्कर में मैंने वो NTSC होता है नेशनल, वो भी नहीं दिए, क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं आएगा। पर उस बाद में पता चला, यानी हमारे पास होता है अंदर, पर हम निकालते नहीं, पता नहीं चल पाता है। तो जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर करें उतना पता चलता। टेस्ट लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राई करोगे तो फेल हो सकते हो, ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली फेल हो गए हो। हाँ वो तो है, फिक्स है। इसका पूरा डिटेल इंटरव्यू भी किया है, आप लोग देखना, चैनल पे डालेंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए, बैच को मोटिवेट किया। नेक्स्ट ईयर आप यहाँ हो, कैसा लगता है? पहले स्क्रीन के उस तरफ था, अब स्क्रीन के इस तरफ आना। पहले चैट ये चलती रहती होगी मोबाइल में, हाँ नहीं, आज चैट सामने चल रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। उस समय टेंशन होती थी, अब एकदम अंदर खुशी है। हाँ, कभी सोचते थे कि इस तरफ आ जाएंगे? मतलब पहले तो नहीं इतना पता था कि जा पाएंगे ना, सिलेक्शन होगा। अब लगता है, यानी एक अंदर से नंबर ठीक आते हैं, फिर भी थोड़ा डर जरूर लगता है। वो सबको लगता है, नॉर्मल बात है, वो टेंशन की बात नहीं है सबको। मेंटर ने मुझे ये बताया था, और मेंटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करें, नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ आए। धन्यवाद। ठीक।